भाई क्या गेट पे खड़ा है, जो भाग। जतिन, ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी। सैलरी? सर सैलरी आने में तो अभी 2 दिन का वक्त है ना। हाँ मुझे पता है 2 दिन का वक्त है, लेकिन मैं और तेरी मालकिन कहीं बाहर जा रहे थे तो सोचा तुम्हारी सैलरी क्लियर करते जाएं। हमें पता नहीं है कि हम कितने दिनों में वापस आए, तुम काम का परेशान हो जाओगे, इसलिए अभी दे रहे हैं। ये लो। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छा बात हो गया। अब बाकी गेट पे ताला वाला लगाना है तो बता दीजिए, परमानेंट बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, काफी लोग आते जाते रहते हैं, तुम दरवाजे पे ताला लगा दोगे तो उनको परेशानी होगी। अच्छा, शुभ यात्रा। नमस्कार मालकिन। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। ठीक है तो हम चलते हैं फिर। अच्छा ठीक है, ध्यान रखेंगे। नमस्कार। क्या वक्त है, समय से पहले ही सैलरी मिल गया। एक बार गिन लेते हैं मन का तसल्ली के लिए। वैसे तो साहब कभी भी भूल चूक नहीं करते हैं। 14, 15,000। वो देखो राहुल, उसको पता चल गया कि ये पैसे 10,000 नहीं 15,000 है। अभी सारे के सारे पैसे रख लेगा। मुझे पहले से ही पता था कि ये ना बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। अरे तुम यहाँ से कैसे पहचान सकती हो उसको, रुक तो जाओ। नहीं नहीं, हमसे गिनने में जरूर भूल हुआ होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अरे हमारा सैलरी तो 10,000 रुपया है, पर मालिक हमको 15,000 रुपये कैसे दे दिए? हमको लगता है जरूर कुछ मालिक से भूल चूक हुआ है, वरना वो कभी हमको इतना ज्यादा सैलरी नहीं देते। क्या करें, हमको तो बहुत जरूरी भी था पैसा। गुड़िया का स्कूल का स्वेटर दिलवाना है और माँ का दवाई भी लाना है। हे भगवान, कैसे रखे ये पैसा? कहीं आपका संकेत तो नहीं है? क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हम पैसा रख लिए और मालिक को पता लग गया तो हमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर हम मालिक को लौटाए और मालिक को पता भी नहीं हुआ कि उन्होंने हमको इतना ज्यादा पैसा दिया था, हम ही बुर्बक बन जाएंगे। हे प्रभु, कैसा संकट में डाल दिए हो। क्या करें? एक काम करते हैं, सुरेशवा को फोन करते हैं, वही बता पाएगा हमको कितना सारा पैसा का क्या करें। ये देखना है किसी को कॉल कर रहा है, पक्का ये अपने दोस्त को कॉल कर रहा होगा और कह रहा होगा 5,000 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं। ये पक्का पार्टी वार्टी करने का प्लान बना रहा है। इसको पता है हम दोनों तो घर से बाहर चले गए, अब पार्टी करेगा यहाँ पे बैठ करके। अरे यार अंकिता, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या पता अपनी फैमिली को फोन कर रहा हो कि मुझे सैलरी मिल गई है, वो भी वक्त से पहले, तो इन पैसों का क्या करे? रुकोगी तुम? हेलो, हाँ सुरेशवा, अरे हम ठीक है, वो सब छोड़ो। सुनो, क्या है ना, हमारा सैलरी 10,000 रुपये मिलता है हमको हर महीना, लेकिन मालिक आज भूल से हमको 15,000 रुपये दे दिए। अरे नहीं नहीं, सैलरी नहीं बढ़ा है। अरे वो गलती से हमको 5,000 रुपये ज्यादा दे दिए। हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना पैसा का हम क्या करें। भगवान का संकेत। अरे नहीं नहीं, हम इतना सारा पैसा नहीं रख सकते, समझो हमारा बात। अगर मालिक को पता चल गया हमारा नौकरी चला गया तो क्या करेंगे हम? अरे हमेशा उल्टा सीधा आइडिया देता है। चल रख फोन। ये तो कुछ आइडिया दिया ही नहीं हमको। हे प्रभु, क्या करें हम इतना सारा पैसा का? काम करते हैं, रख लेते हैं। अब क्या करें, रखना ही पड़ेगा। हे भगवान, बचा लीजिएगा हमको। लो, आप खुद अपनी आंखों से देख लो, सारे के सारे पैसे ना उसने अपनी जेब में डाल लिए। मुझे पक्का पता था कि ये ईमानदार है ही नहीं। ऐसे छोटे लोग ना कभी ईमानदार होते ही नहीं है। ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ के जाएंगे अपना घर हम? इसका क्या भरोसा किसको बुला ले और हमारे घर में डाका डलवा दे। यार इसको जल्दी निकालो काम से। जतिन साहब, आप लोग अभी आ गए? हाँ, वो मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम इतने घबराए क्यों? नहीं नहीं, हम तो नहीं घबरा रहे। कुछ बात है क्या जो तुम हमसे छुपा रहे हो? नहीं नहीं मैम साहब, हम क्या छुपाएंगे आपसे, कुछ भी नहीं छुपा रहे। अच्छा, अगर कोई बात तुम छुपा नहीं रहे हो हमसे तो इतना घबरा क्यों रहे हो? देखो, अगर कोई बात है ना जतिन, तो हमें बता सकते हो, हम कुछ बोलेंगे नहीं तुम्हें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब, हम भला क्यों छुपाएंगे कोई बात आपसे। राहुल, मुझे तो पक्का ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात तो हमसे छुपा ही रहा है। मैम साहब, हम आपसे कुछ छुपा नहीं रहे, लेकिन एक बात है जो हमें आप लोगों से बतानी है।
तो बताओ ना क्या बात है। वो साहब, आपने हमें सैलरी दी थी ना, वो 10,000 की जगह 15,000 रुपये दे दिया आप लोगों ने हमें। अरे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पास पहले से ही 5,000 रुपए होंगे और ये पैसे उसके अंदर मिक्स हो गए होंगे, तो तुम्हें लग रहा है 15,000 है। ये 10,000 रुपए थे। नहीं साहब, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे हम मामूली से गार्ड ठहरे, 5,000 रुपये लेकर जेब में कहीं घूमेंगे? ये हमारे पैसे नहीं है, ये आप ही लोगों के पैसे हैं। और वैसे भी हम इतने बेवकूफ़ नहीं है जो पैसे ना गिने। आपके जाते ही ना हमने जेब में नहीं रखे थे, हमने सारे पैसे गिन लेते, तभी हमको पता चला कि ये 10,000 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 15,000 रुपए। बाकी आप लोगों को अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो लीजिए, गिन लीजिए एक बार। राहुल, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले तो कभी गलती नहीं हुई यार मेरे से। और मैंने ही तो तुम्हें ये कैश दिया था ना, और अच्छी तरीके से गिन के दिया था। मेरे को अच्छे से याद है, ये 10,000 रुपए थे, 15,000 रुपए नहीं थे ये। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना तो आप लोग रुकिए, हम आपके सामने अभी के अभी ये सारे पैसे गिनते हैं। ये देखिए, 2, 4, 8, 10, अच्छा 6, 8, ये देखिए 5 ये रहे और 10 ये रहे। ये हमारी तनख्वाह है, ये पैसे आपके हैं, लीजिए। हाँ, जतिन तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये तो पूरे 15,000 रुपए हैं जतिन, लेकिन ये पैसे हमारे नहीं है, ये तुम्हारे पैसे हैं। रखो इसे। हमारे पैसे कैसे हो सकते हैं? ये हमारी सैलरी तो 10,000 रुपये है ना, तो 5,000 रुपये आपके हुए और 10,000 रुपये हमारे हुए। वो क्या है ना, हम लोग तुम्हारा एक ईमानदारी का टेस्ट ले रहे थे जिसमें तुम पास हुए हो। हम ये देखना चाहते थे कि तुम ये 5,000 रुपये रखोगे कि नहीं, और तुमने हमें वो 5,000 रुपये वापस देना चाहिए। तो ये ईमानदारी के पैसे तुम्हारे ही है, रखो। हाँ भैया, आप ये पैसे रख लो, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो गार्ड था ना, वो आए दिन हमारे घर में चोरी करता था। हमें शक तो था उसी के ऊपर, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। तो इसीलिए मैंने ही राहुल को बोला था कि एक काम करते हैं, भैया का लॉयल्टी टेस्ट ले लेते हैं। और देखिए ना, आप उस टेस्ट में पास हो गए। और एक और बात भैया, इस महीने आपको 15,000 रुपये नहीं मिले हैं। अगले जितने भी महीने होंगे ना, सब में 15,000 रुपये ही मिलेंगे आपको, क्योंकि अब आपकी सैलरी 10,000 रुपये नहीं 15,000 रुपये। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मैम साहब। धन्यवाद तो हमें करना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो। अब हम तुम्हारे भरोसे कहीं भी जा सकते हैं। अब तुम ड्यूटी पे ध्यान दो, अब हम लोग चलते हैं। अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? चलो अंकिता।